आजकल लोग फैटी चीज़ें खाना, ऑयली चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे लंग्स है, किडनी है, लिवर है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए फैट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये एज अ मैसेंजर करके काम करता है और ये प्रोटीन को भी हेल्प करता है ताकि प्रोटीन अपना काम अच्छे से। हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुकंपा सोमकर, यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज अनुकंपा ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है कि हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मीन्स हमारे हार्ट में, हमारे किडनी में, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आज तक के हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते थे। अभी हम देखेंगे कि जो टिश्यू होते हैं उससे हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उससे हमारे बॉडी पे क्या असर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्मोन्स ऑफ हार्ट। हमको पता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर होता है और हमारे हार्ट में क्या होते हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो ऑरिकुलर वॉल होती है, ये जो ऑरिकुलर वॉल होती है, इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है दैट इज एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। इसको शॉर्ट में ANF ऐसे भी कहा जाता है। ये हार्मोन क्या करता है कि जैसे ही किसी भी कंडीशन में अगर हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज करने के लिए हमारी एट्रियल वॉल जो होती है हार्ट की, वो ANF दैट इज एट्री नेट्रियल यूरेटिक फैक्टर रिलीज करती है। ये क्या करती है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेटेड करती है। डायलेटेड होने से क्या होता है कि बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड हम देखेंगे दैट इज किडनी, हॉर्मोन्स ऑफ किडनी। हमको पता है हमारी जो किडनी है इसमें नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन ये क्या है, एक फंक्शनल यूनिट होता है। तो पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर निकालेंगे। ये जो हमने निकाला ये बॉमन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वैल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये लूप ऑफ हेनले है और ये डिस्टल कन्वैल्यूटेड ट्यूब्यूल है और यहाँ पे होता है हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल आती है, एफरंट आर्टेरियोल। एफरंट आर्टेरियोल में कुछ सेल्स होते हैं, उसको बोला जाता है जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एक हार्मोन सीक्रेट करती है दैट इज इरिथ्रोपोएटिन। ये इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है दैट इज इरिथ्रोपोएसिस के लिए। इरिथ्रोपोएसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मीन्स आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि सीक्रेट होता है जेजी सेल्स से। जेजी सेल्स कहाँ पे होती है, एफरेंट आर्टेरियोल में होते हैं। यहाँ से एक और हार्मोन सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं रेनिन। तो ये थे हार्मोन किडनी के। अभी हम देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन। तो सबसे पहले हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डायग्राम निकाल लेते हैं। ये सपोज ओरल कैविटी है, ये है इसोफेगस, यहाँ पे हमारा स्टमक है, यहाँ पे स्टमक, ये है हमारी पैनक्रियाज और ये है ड्यूडेनम और यहाँ से जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ पे होगा लार्ज इंटेस्टाइन और ये जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, ये अपेंडिक्स है। तो ये जो है स्टमक है, यहाँ पे लीवर रहेगा। तो लीवर से क्या होता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर, यहाँ पे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो जाके पैनक्रियास से मिलेगी। यहाँ से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से गैस्ट्रीन, नाम से ही है कि ये स्टमक से सीक्रेट होगा। सेकेंड है यहाँ पे सिक्रेटिन, तो सिक्रेटिन ये है पैनक्रियास से सीक्रेट होगा। थर्ड है CCK दैट इज कोलियोसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। और लास्ट में है दैट इज फोर्थ हार्मोन दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी। तो ये चार जो हार्मोन है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम
जब खाना खाते हैं तो क्या होता है कि 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी में होता है। उसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अमाइलेज जो एंजाइम है वो हमारे स्टार्च पे एक्ट होता है। वो कौन सी कंडीशन में होगा? जब हमारे सलाइवा का पीएच 6.8 होगा तभी वो स्टार्च के ऊपर एक्ट होगा। यहाँ पे अगर 30% डाइजेशन होता है तो यहाँ पे जो भी मटेरियल फॉर्म होगा हमारे खाने का, हमारे फूड का, तो उसको बोलस कहा जाता है। वो बोलस जो है वो हमारे इसोफेगस थ्रू हमारे स्टमक में आता है। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो रिलीज होगा। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है, गैस्ट्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये जो एंजाइम है ये एक्ट होता है प्रोटीन के ऊपर, और एचसीएल क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपलर बनाने में हेल्प करता है। एचसीएल का रोल और एक भी है, ये जो बैक्टीरिया सपोज हमने हमारे खाने में आ गए तो उसको डिग्रेड करने का काम भी करता है। अभी सपोज ये खाना जो है यहाँ से ऐसे यहाँ पे आया, इसको हम बोलस कहते हैं। जब यहाँ से चीविंग मैस्टिकेशन करके जो खाना होता है तो उसको हम बोलस कहते हैं। अभी ये बोलस हमारे स्टमक में आया, ये मिक्स होगा पेप्सिनोजन एंड एचसीएल से, तो इसको क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। अभी ये काइम जो यहाँ पे बना, ये काइम कैसे होगा? एसिडिक होगा। तो ये काइम कैसे आएगा? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। ये जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये डुओडेनम में आएगा। ये हमारा डुओडेनम है। ये क्या है? काइम है। जो हम पैनक्रियाज में जो अल्फा सेल होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करते हैं, जिसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो उनको एक्टिव करने का काम जो होता है वो हमारा डुओडेनम जो है, इसमें एंटेरोकाइनेज एंजाइम है। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है, यहाँ से जो भी जूसेस सीक्रेट होंगे उनमें जो एंजाइम होगा उनको, वो जो इनएक्टिव होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम होता है एंटेरोकाइनेज का। तो अभी हमारा जो खाना है वो डुओडेनम में आ गया। तो अभी क्या होगा कि ये जो एसिडिक खाना है, ये एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होगा, हमारे पैनक्रियाटिक जूस से एक हार्मोन सीक्रेट होगा। तो अभी यहाँ पे सिक्रेटिन का रोल आता है। तो सिक्रेटिन ये जो हार्मोन है ये पैनक्रियाज के ऊपर एक्ट करता है और बोलता है कि तुम रिलीज करो क्या? वाटर रिलीज करो और बाइकार्बोनेट रिलीज करो, और वो इस काइम पे एक्ट होंगी। और ये जो एसिडिक काइम था अभी ये न्यूट्रल बन जाएगा क्योंकि ये बेसिक होता है, और वाटर भी डाइजेशन में लग जाएगा। थर्ड हमारा जो आता है दैट इज CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। अब ये कोलेसिस्टोकाइनिन कैसे वर्क करता है? तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट होता है पैनक्रियाज के ऊपर और ये जो गॉल ब्लैडर है इसके ऊपर। ये क्या बोलता है हार्मोन कि गॉल ब्लैडर से तुमको क्या करना है? बाइल सॉल्ट लेके आना है, और पैनक्रियाज से बोलता है कि आप पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करो। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बाइल सॉल्ट है, ये बाइल सॉल्ट क्या करता है? हमारे फैट के ऊपर एक्ट करता है। ये बाइल सॉल्ट क्या करता है? जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं फैट के, वो क्या करता है? सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। कौन? बाइल सॉल्ट। और ये छोटे छोटे अगर ये मॉलिक्यूल्स बन गए फैट के, तो इसके ऊपर जो लाइपेज एंजाइम यहाँ से सीक्रेट होगा पैनक्रियाज से, वो लाइपेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट होगा। लाइपेज एंजाइम छोटे मॉलिक्यूल ऑफ फैट पे एक्ट होता है ताकि उसको और सिंप्लीफाइड तरीके से डिग्रेड करें। आजकल के लोग क्या करते हैं कि फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें लेना पसंद नहीं करते, बट इम्पोर्टेंट रोल इज दैट फैट जो होता है वो हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एज अ मैसेंजर भी वर्क करता है, और वो प्रोटीन को हेल्प करता है कि वो अपना काम अच्छे से करे। इसीलिए फैट का हमारे डाइट में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है फोर्थ दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करता है हार्मोन? अगर गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा अमाउंट पे सिक्रेट होता है तो उसको इनहिबिट करने का काम करता है, और जो उसकी मोटिलिटी है उसको भी कम करने का काम करता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होगा तो एसिडिटी होंगी, तो वो ऑप्टिमम कंडीशन में अपना काम करे। कौन? गैस्ट्रिक जूस। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो हमारे जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन दैट इज ग्रोथ फैक्टर, और वो डेली मेंटेनेंस हमारे जो टिश्यू होते हैं उनके लिए होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके रिपेयर के लिए, उनके मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक दैट इज हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।